रिकॉर्डिंग तो चालू हुई नहीं थी, मतलब हमने जितनी भी स्लाइड अभी देखी वो थोड़ी क्विकली हमें अभी देखनी पड़ेगी। ओके, क्योंकि रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ नहीं था। देख लेते हैं। तो सीक्रेट्स ऑफ रिवर्सिंग एज के देख लेते हैं, थोड़ा जल्दी से रिपीट करना पड़ेगा क्योंकि रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुआ था। लाफ एंड स्माइल। ओके, आपको क्या करना है, लाफ कर जोर से हंसना है और स्माइल करना है। हग करना है, जादू की जप्पी लेना है और देना है। जिनको मतलब जरूरत है उनको देना है, और अगर हमें जरूरी है तो हमें किसी से लेना है जिनसे हम प्यार करते हैं। डांस करो, म्यूजिक सुनो। ओके, लिसन म्यूजिक, मतलब जैसा म्यूजिक पसंद हो ऐसा ही सुनना है, फिर ऐसा नहीं है। अप्रिसिएट करिए एवरीवन एंड योरसेल्फ, दूसरों को। अप्रिसिएट अदर्स एंड योरसेल्फ। ओके, दूसरों को और खुद को अप्रिसिएट करिए। हमारी लाइफ की जो प्रॉब्लम है ना, हम क्रिटिसाइज बहुत करते हैं, या लोगों को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, अपने आप को भी क्रिटिसाइज करते हैं। डू नॉट कंप्लेन, कंप्लेन भी नहीं करना है। ओके, एक्सेप्ट योर सेल्फ, अपने आप को एक्सेप्ट करिए। फॉरगेट बैड इंसिडेंट्स, फॉरगिव और सीक फॉरगिवनेस, माफी मांग लो या माफ कर दो और माफी मांग लो। रूट कॉज ऑफ क्रॉनिक डिसीज, तो जो रूट कोज है वो टॉक्सिसिटी है। बॉडी में जब टॉक्सिसिटी बढ़ती है तो हमें क्रॉनिक डिसीज होती है। अभी ये टॉक्सिसिटी बॉडी में क्यों बढ़ती है? पुअर लाइफस्टाइल। ओके, पुअर लाइफस्टाइल मतलब मान लो कि पूरे दिन बैठे रहते हो, तो ऑब्वियसली बॉडी में खाना है वो पचेगा नहीं, खाना पचेगा नहीं तो क्या होगा, बॉडी उस टॉक्सिसिटी बढ़ेगी। रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स। ओके, गलत खाने की प्रैक्टिस हैबिट्स हो। ओके, जैसे कि दिन में 4-5 बार खाना, ज्यादा खाना। ओके, ईटिंग लेट नाइट, रात को देर से, रात को 9 बजे के बाद जो भी खाओगे वो तो आपके बॉडी में जाके टॉक्सिसिटी ही बनेगा आपको, क्योंकि रात के 9 बजे के बाद बॉडी में जो डाइजेशन पावर है वो बहुत ही वीक हो जाता है। स्ट्रेस, जंक फूड लेना या प्रोसेस फूड लेना। और प्रोसेस फूड, जो पैकेज फूड होता है वो मोस्टली प्रोसेस फूड होता है। ओके, तो ये अवॉइड करिए। हाउ टू, फिर क्रॉनिक डिसीज को कैसे लाइफ में आपको उसको अवॉइड करना है, कैसे क्रॉनिक डिसीज आपकी लाइफ में आएगा ही नहीं, या ऑलरेडी है तो वो कैसे चला जाएगा या कंट्रोल में रहेगा या रिवर्स होगा। ईट व्हेन यू फील हंग्री, तभी खाइए जब आप हंग्री फील करते हो। ओके, आप देखना कि कोई भी पशु, कोई भी पंखी या फिर एनिमल है ना, वो जब भूख लगती है बिना भूख के नहीं खाते। ओके, और हम क्या करते हैं, चलो सुबह हो गई नाश्ता कर लो, दोपहर हो गई लंच कर लो, और भूख लगी हो या न लगी हो, रात हो गई डिनर कर लो, शाम हो गई चलो थोड़ा नाश्ता कर लो। अरे पर भूख लगी है तो भी, भूख नहीं लगी है तो भी, बस टाइम हो गया तो कर लो कर लो कर लो। अल्टीमेटली क्या होगा, बॉडी में वो पचेगा नहीं, पचेगा नहीं तो क्या होगा, बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ेगी। ओके, टॉक्सिसिटी बढ़ेगी, क्या होगा, कोई ना कोई क्रॉनिक डिसीज होगा। आप देखो अभी कलयुग में कोई भी, अब जो 40 के ऊपर है वो उसमें 10% लोग ही ऐसे होंगे, या मैक्सिमम 20% लोग ही ऐसे होंगे कि जिसको इसमें से कोई रोग ना हो, डिसीज ना हो। डायबिटीज, थायराइड, बीपी, एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन। ओके, इसमें से कोई भी डिसीज ना हो ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे 40 साल के बाद। ईट व्हाट इज मींट फॉर यू, मतलब कि आपके लिए जो बना है वही खाना है। हम क्या करते हैं, जो नॉनवेज, यह बात मैं
इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूँ कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। ओके, नॉनवेज है वो हमारे लिए नहीं बना है। हमारे लिए सिर्फ वेजिटेबल, वेजी हम हमारा हमारी जो इंटेस्टाइन है या डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो सिर्फ वेज वेजिटेबल्स को ही पचा सकते हैं। ओके, नॉनवेज को नहीं पचा सकते। ईट लेस। ओके, 20%, स्टमक को एटलीस्ट 20% नहीं, लेकिन 10% तो आपको खाली ही रखना है। ओके, पूरा भर के नहीं खाना है। फूड शुड बी गुड फॉर योर स्टमक, नॉट फॉर योर सेंस। ओके, मतलब कि हमारी फूड है वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा होना चाहिए, नहीं कि हमारे सेंस के लिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके टेस्ट टेस्टी नहीं होना चाहिए। मतलब कि टेस्टी हो या ना हो, मैटर नहीं करता है, आपके बॉडी के लिए अच्छा होना चाहिए। पर हम क्या करते हैं, टेस्टी होना चाहिए कंपलसरी। उस केस में जब टेस्टी तो होता है लेकिन बॉडी के लिए नहीं अच्छा होता है। क्योंकि आप मतलब नॉट फॉर योर सेंस, मतलब ये सब आ गया इसमें। अच्छा मतलब फूड अच्छा दिखना चाहिए, सेंस का मतलब क्या है, फूड दिखने में अच्छा होना चाहिए, टेस्टी होना चाहिए, उसकी स्मेल अच्छी होनी चाहिए, ये सब आ गया उसमें। बस ये सब अच्छा होना चाहिए, लेकिन बॉडी बॉडी के लिए चाहे वो जैसा भी हो। ओके, आप देखना रेस्टोरेंट में और बाहर के खाने में जो होता है ना, कि वो दिखने में अच्छा होगा, टेस्टी होगा, स्मेल भी बहुत अच्छी होगी, बस बॉडी के लिए ही अच्छा नहीं होगा। ओके, तो ये है। उसके बाद डिटॉक्सिफाई बॉडी। ओके, लेकिन डिटॉक्सिफाई बॉडी आप कब कर पाओगे, अगर बॉडी को डिटॉक्स कैसे कर पाओगे, अगर रेगुलर एक्सरसाइज करोगे, टाइम टाइम पर सो जाओगे, टाइम टाइम से उठ जाओगे, तो डिटॉक्स होगा बॉडी। अदरवाइज रात को 12 बजे तक भी, मतलब देर रात तक जागोगे, तो ऑब्वियसली कॉन्स्टिपेशन होने ही वाला है। ओके, गिव अप बैड हैबिट्स एंड एडिक्शन, डोंट कीप स्ट्रेस एंड कीप पेशेंस। ओके, तो मतलब कि कोई भी क्रॉनिक डिसीज होता है ना, तो धीरज है वो हमारी नहीं जाती है, धीरज नहीं रख पाते हैं। ओके, 5 दिन आपने कुछ अच्छी तरह से सारे जो स्टेप्स थे वो फॉलो किए, चाय नहीं पी, शुगर वाली कोई आइटम नहीं ली, नॉनवेज खाना बंद कर दिया, मतलब या इस तरह से जंक फूड खाना बंद कर दिया, जो भी करना था वो कर पाया, करा, किया। लेकिन एक वीक के बाद फिर फ्रस्ट्रेट हो गए कि ये तो मेरे से नहीं होगा, ये तो मैं नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब ये है कि क्रॉनिक डिसीज में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, स्ट्रेस रखना पड़ेगा। सॉरी, स्ट्रेस है वो नहीं रखना है आपको। ओके, तो क्रॉनिक डिसीज में एटलीस्ट आपको 3 महीने तक ये सब चीजें करनी पड़ती है, तो आपका क्रॉनिक डिसीज है वो जाता है। ओके, उसका एक रूटीन है, यहाँ आएगा इसका रूटीन। ये तो टिप्स है, लेकिन उसका एक रूटीन भी आएगा। देखो ये है, ये हेल्थी टिप्स है। हाँ, डेली रूटीन है ये। ओके, तो रूटीन भी आएगा। टिप्स टू कंट्रोल क्रॉनिक डिसीज, आपको दिख रहा है ये थोड़ा? बहुत बड़ा हो गया हमें। क्रॉनिक डिसीज को आपको कंट्रोल करने के लिए क्या करना है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है, हेल्दी डाइट लेना है, गिव अप स्मोकिंग, या फिर आप कह सकते हो कि गिव अप ऑल टाइप ऑफ एडिक्शन। एडिक्शन छोड़ देना है, चाहे चाय का हो, कॉफी का हो, टॉबिको का है हो, और धूम्रपान करते हो। ओके, कंट्रोल अल्कोहल कंजप्शन, या क्रॉनिक इलनेस इज वेरी स्ट्रेसफुल, स्ट्रेसफुल होता है। ओके, बट आपको स्ट्रेस नहीं लेना है।
अभी हेल्दी टिप्स है, कुछ टिप्स है क्रॉनिक डिसीज में से रिकवर होने के लिए। दिख रहा है? पेज बड़ा करूँ? तो थोड़ा बड़ा करते हैं। बड़ा तो करना ही पड़ेगा। टेक लेमन वाटर वंस इन ए डे। ओके, क्या करना है? लेमन वाटर, और थोड़ा गर्म हो तो अच्छा है। उसे क्या कहते हैं गर्म को इंग्लिश में? भूल गया। सर हॉट, नहीं, हॉट हॉट वाटर, नहीं, हॉट। पाइपिंग, वार्म वार्म। वार्म वाटर। मतलब थोड़ा सा गर्म होता है ना, उसके लिए। वार्म वाटर वार्म। नहीं नहीं, वो एक उसका वर्ड है उसके लिए, एक मतलब। सर ल्यूक वार्म वाटर, हाँ, ल्यूक। ल्यूक वार्म। ओके, मतलब कि बहुत बहुत ही थोड़ा ही गर्म हो उसे लूप वो correct? सर गुनगुना गुनगुना पानी, हाँ हाँ। गुनगुना गर्म। डू मेडिटेशन फॉर 15 मिनट्स वंस इन ए डे। डू योर हॉबी फॉर 15 मिनट वंस इन ए डे। आपकी जो मनपसंद हॉबी है उसको करिए। गिव क्वालिटी मी टाइम फॉर 30 मिनट वंस इन ए डे, मतलब कि अपने आप अपने साथ 30 मिनट क्वालिटी टाइम बिताइए। बी इन सनलाइट फॉर हाफ आवर वंस इन ए डे इन अर्ली मॉर्निंग। ओके, हाफ आवर या एटलीस्ट 20 मिनट। ठीक है। और मतलब आपको कोई भी, अगर कोई भी क्रॉनिक डिसीज है तो उसमें से आप 3 महीने में बाहर निकल जाओगे, अगर ये सारे टिप्स है वो फॉलो करेंगे तो। वॉक एटलीस्ट 2 किमी वंस इन ए डे। स्लीप बिफोर 10:30 एंड वेक अप बिफोर 7 a.m. लिमिट शुगरी फूड एंड ड्रिंक्स। शुगरी फूड मतलब शुगर को आप अवॉइड ही करो। ओके, शुगर वाली ना हो तो पूरा होना ही नहीं चाहिए। अवॉइड प्रोसेस्ड फूड। हेल्दी टिप्स टू रिकवर फ्रॉम क्रॉनिक डिसीज कंटिन्यू है। गेट इनफ स्लीप। ओके, और वो भी वो साउंड स्लीप होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस आप 8 कलाक 8 घंटे बस बेड में है वो, लेकिन नींद तो आई नहीं है। सॉरी सर, स्लाइड नहीं दिख रहा है आपका। क्या बोल रहा है? स्लाइड दिख नहीं रहा है। क्या नहीं दिख रहा है? स्लाइड स्लाइड। स्लाइड नहीं दिख रहा है? ऐसा डार्क हो गया सर, बहुत डार्क। सबको नहीं दिख रहा है क्या? आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है या से मतलब किसी सबको तो दिख रहा है ना? हाँ सर दिख रहा है। कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। आपका नेट शायद थोड़ा वीक हो, ऐसा हो सकता है। स्टे हाइड्रेटेड। डोंट ईट हैवी फूड इन डिनर। डिनर में हैवी फूड नहीं लेना है। ईट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स रेगुलरली। डू एक्सरसाइज एवरी डे। नर्चर योर सोशल रिलेशनशिप। मतलब कि आपके जो जितने भी रिलेशनशिप है उसको अच्छे बनाइए। ओके, तो इतनी चीजें आपको करनी है। उसके बाद है डेली रूटीन फॉर क्रॉनिक डिसीज। क्रॉनिक डिसीज के लिए कौन सा इस तरह से रूटीन होना चाहिए आपका? वेकअप बिफोर 7 a.m. गुड इफ वेकअप बिफोर सनराइज। ओके, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सनराइज से पहले उठिए, लेकिन अच्छा रहेगा और ज्यादा अच्छा रहेगा। डू डिटॉक्स एक्टिविटी, मतलब जो भी एक्टिविटी डिटॉक्स एक्टिविटी करनी है वो करना है आपको। ओके, लेटरिन और टॉयलेट वो सब करना है। टेक बाथ उसके बाद। डू एक्सरसाइज फॉर 20 मिनट और वॉक 2 किमी। ओके, दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो। या तो 20 मिनट तक एक्सरसाइज करिए कोई भी, या तो फिर
2 किलोमीटर चलना है। बी इन सनलाइट फॉर 20 मिनट ड्यूरिंग मॉर्निंग। अभी 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 तो मतलब समर है, तो आप 9 बजे के बाद सनलाइट में इतना ज्यादा नहीं रह पाओगे। डोंट ईट एनीथिंग एक्सेप्ट फ्रूट बिफोर 12 o'clock। 12 बजे से पहले तक कुछ नहीं खाना है, मतलब फ्रूट्स के सिवा कुछ नहीं खाना है। टेक लंच बिटवीन 12 to 2 o'clock। 12 से 2 बजे के बीच में लंच कर लीजिए। डोंट स्लीप एट आफ्टरनून। दोपहर को सोना नहीं है, बट सिर्फ समर में सो सकते हो आप। ओके, क्योंकि अगर दोपहर में सोओगे, अगर आप सोए स्लीप होगी आपकी, तो क्रॉनिक डिसीज है वो, मतलब बॉडी, ये जो डायबिटीज और ये सब जो होते हैं ना, डायबिटीज के रीजन यही है कि दोपहर में सोने का, जो लोग सोते हैं ना उनको डायबिटीज होने का चांस है दोपहर में। ठीक है, दोपहर में नहीं सोना चाहिए। सिर्फ समर में सो सकते हो, क्योंकि समर में बहुत गर्मी होती है दोपहर को, तो गर्मी में थोड़ा रेस्ट चाहिए बॉडी को। ओके, पर वो भी ज्यादा नहीं, 1 घंटे से ज्यादा नहीं सो सकते। ओके, और कुछ लोग तो क्या, उनका रूटीन होता है, मतलब 12 का 12 महीने 2 से 5 बजे तक सोते हैं, या 2 से 4, 2 से 4 बजे तक, ऐसा होता है कुछ लोगों का, ऐसा रूटीन होता है। तो ऐसा नहीं करना है। टेक लाइट डिनर बिफोर सनसेट। ओके, सनसेट से पहले लाइट डिनर कर लेना चाहिए, या तो फिर और बिफोर 8 p.m। ओके, बिफोर 8 p.m और सनसेट। और सबसे अच्छा ये है कि आप लो ही नहीं, उसे अवॉइड करो या स्किप करो। एंड उसके बाद है स्लीप बिफोर 10:30 p.m। ओके, अभी आप देखोगे, ऐसा कहा गया है कि आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि आप जो डिनर करते हो और जो सोते हो उसके बीच कम से कम 3 घंटे का टाइम होना चाहिए। तो अगर हम ऐसा मान के चले कि 10:30 से पहले सोना है, तो ऑब्वियसली हमें 7 बजे के आसपास खा लेना पड़ेगा, डिनर कर लेना पड़ेगा। ओके, क्योंकि उसके दोनों के बीच में 3 घंटे का टाइम होना चाहिए। आई बात समझ में? तो अभी तो ऐसा होगा कि भूख नहीं है तो भूख नहीं है तो भी थोड़ा खा लो। ओके, भूख नहीं है तो भी थोड़ा ही, क्योंकि रात को वैसे भी थोड़ा ही बहुत लाइट डिनर ही करना चाहिए, क्योंकि रात में ऐसा है कि सनसेट होने के बाद सूर्य जब तक आकाश में होता है तब तक ही हमारा डाइजेशन स्ट्रांग होता है। ओके, उसके बाद वीक हो जाता है। तो सनसेट के बाद वैसे ही बहुत कम खाना चाहिए। ओके, तो ये तो हमारा जो ये वर्कशॉप था, ये तो पूरा हो गया। ओके, आज है ना, आज थोड़ा मैं 10-15 मिनट का एक चीज, चलो जल्दी से पूरा हो गया है तो कर लेते हैं। देखते हैं कि आज है ना, लीवर डे है। क्या है? लीवर डे है आज, इंटरनेशनल या उस तरह का लीवर डे है आज। तो उसके लिए उसकी थोड़ी बातें कर लेते हैं। लीवर डे है आज, 19 अप्रैल। ओके, 19 अप्रैल। लीवर इज important organ of our body। पहले नंबर, ओके, हार्ट और ब्रेन के बाद लीवर का इम्पोर्टेंट नंबर आता है। लीवर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी का। आफ्टर
हार्ट एंड ब्रेन। ओके, इसके बाद तो एक डिसीज है फैटी लीवर। ये डिसीज का नाम सुना है कभी किसी ने? फैटी लीवर इज nowadays very common disease in India also। ओके, पहले तो सिर्फ आउटसाइड इंडिया, मतलब कि जो डेवलप कंट्री है यूरोप के और यूएस में, ये बहुत ही कॉमन डिसीज था। लेकिन अभी फैटी लीवर है वो हम मतलब इंडिया में भी कॉमन होता जा रहा है। अभी कोई बताएगा फैटी लीवर है वो क्या है डिसीज? नहीं बालक, फैटी लीवर मतलब अभी सबसे पहले तो लीवर का थोड़ा जानना पड़ेगा सबको कि लीवर है ना वो हमारे बॉडी के जो भी सारे हमारे बॉडी में जो टॉक्सिसिटी होती है ना, जितनी भी तरह की टॉक्सिसिटी वो हमारे बॉडी में से वो बाहर निकलता है। बाहर निकलता है या तो वो टॉक्सिसिटी को वो पचा लेता है, खुद खा जाता है, या जो भी टॉक्सिसिटी है उसको डाइल्यूट वो न्यूट्रलाइज कर देता है, डाइल्यूट कर देता है। आई बात समझ में? ऐसा कहा जाता है कि लीवर है ना वो मोर देन 200 फंक्शन हमारे बॉडी में करता है। क्योंकि कहने का मतलब ये है कि बॉडी को साफ ब्लड को साफ करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, एक्सक्रिएशन में हेल्प करता है, बहुत सारे एंजाइम बनाता है बॉडी में। ओके, हार्ट को सपोर्ट करता है, मतलब कि इट इज बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए। ओके, बट फैटी लीवर इट इज नाउ इज वेरी, जो लीवर का जो डिसीज है वो फैटी लीवर है। मतलब उसके अलावा बहुत सारे डिसीज है, जैसे कि आपने सुना होगा हिपेटाइटिस, या आप कमला या क्या बोलते हैं, पीलिया, हाँ पीलिया। ओके, पीलिया जो है वो भी क्या है, लीवर का डिसीज है। ओके, तो फैटी लीवर, क्यों यहाँ फैटी लीवर पे मैं फोकस कर रहा हूँ? क्योंकि फैटी लीवर है ना वो क्रॉनिक डिसीज है। वो एक बार हो गया तो उसे रिवर्स करना बहुत ही मुश्किल है। डायबिटीज और बीपी की तरह, ब्लड प्रेशर का जो डिसीज है उसकी तरह इसको भी रिवर्स करना बहुत ही मुश्किल है। ओके, तो लीवर, आज लीवर डे है, इसीलिए लीवर को किस तरह से अच्छा रख सकते हो, लीवर को अच्छा रखने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए? ओके, तो सबसे पहले तो सनलाइट में रहना चाहिए इन मॉर्निंग। मॉर्निंग में सनलाइट में रहना चाहिए। शुड डू एक्सरसाइज। शुड अवॉइड जंक फूड एंड प्रोसेस्ड फूड। तो पीपीटी में ऐड करते हैं। शुड टेक लाइट डिनर। ओके, डिनर है वो लाइट लेना चाहिए।
अभी आपने सोचा है कि जो लोग अल्कोहल लेते हैं, ओके, अल्कोहल लेते हैं ना, तो हमारे बॉडी में जो भी हम गंदी चीजें लेते हैं, जैसे कि अल्कोहल है, वो टॉक्सिक टॉक्सिक चीज है, टोबैको है, और जो धूम्रपान करते हैं, ओके, तो ऐसे लोगों का लीवर है वो डैमेज होने के चांसेस है। ओके, क्यों? क्योंकि लीवर को ज्यादा काम करना पड़ता है। वो जो अल्कोहल उन्होंने टॉक्सिक चीजें ली है, तो उससे नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट कौन करता है? लीवर करता है, तो लीवर के ऊपर वो लोड पड़ता है। ओके, इसीलिए जो फैटी लीवर है ना, फैटी लीवर के दो टाइप्स है। अगर किसी को अल्कोहल की वजह से हो रहा है फैटी लीवर, ओके, तो उसे क्या कहते हैं? अल्कोहलिक फैटी लीवर। अल्कोहलिक फैटी लीवर। इंडिया में पहले सिर्फ अल्कोहलिक फैटी लीवर ही होता था पहले, बट अब नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर भी होने लगा है। जो लोग ज्यादा शराब पीते हैं, उनको जो फैटी लीवर हुआ है, ओके, वो अल्कोहलिक फैटी लीवर होता है। और जो अल्कोहल नहीं लेते तो भी होता है, तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर होता है। तो पहले यहाँ रीजन देख लेते हैं। नहीं, यहाँ नहीं, अभी देखेंगे। एक स्लाइड यहाँ पे ऐड करते हैं। अल्को नो अल्कोहलिक फैटी लीवर का मैं रीजन नहीं लिखता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा कि जो अल्कोहल लेते हैं उनको होता है। नॉन अल्कोहलिक का रीजन लिखता हूँ। कोज ऑफ नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। नो एक्सरसाइज। ओके, एक्सरसाइज नहीं करना। जंक फूड, ऑयली फूड। अभी इसका नाम है ना फैटी लीवर, मतलब कि लीवर में फैट है वो ज्यादा जमा हो जाता है, इसीलिए नाम क्या है? फैटी लीवर। पर इसका यहाँ यहाँ नॉन अल्कोहलिक में फैट नहीं जमा होता है। हाँ सॉरी, उसमें भी फैट ही जमा होता है, लेकिन अल्कोहल की वजह से होता है। ओके, अल्कोहल ज्यादा लिया है उसकी वजह से होता है। ऑयली फूड, ओके, टू मच, बैठा, अगर पूरे दिन बैठे रहते हैं उसको क्या कहेंगे हम इंग्लिश में? टू मच रॉन्ग लाइफस्टाइल मतलब। तो ये क्या है? लाइफस्टाइल डिसीज है। ईटिंग विदाउट, भूख को क्या कहेंगे हम इंग्लिश में? ईटिंग विदाउट, वो मेरे पास वर्ड बहुत कम होते हैं, कोई याद दिलाओ। ईटिंग विदाउट भूख, भूख को इंग्लिश में क्या कहेंगे हम? सर भूख को तो हंग्री बोलते हैं। हाँ, फीलिंग हंग्री। हंगर। ईटिंग विदाउट हंगर। ओके, तो ये सारे रीजन है कोज ऑफ नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर के। लाइट डिनर लेना चाहिए। फिर ये बहुत ही लीवर के लिए बहुत ही अच्छा है कि लीवर है ना, एक साथ कभी दो ग्रेन नहीं लेने चाहिए। मतलब कि आपने मान लो कि रोटी खाई, रोटी किस में से बनती है? गेहूं में से बनती है, गेहूं या बाजरा या मतलब कोई भी ग्रेन की हो। तो आपने रोटी रोटी भी खाई और राइस भी खाया, तो मतलब क्या हुआ कि एक ही टाइम पे आपने दो तरह के ग्रेन खा लिए। अभी लीवर को ये पचाने में प्रॉब्लम होता है, एक साथ दो ग्रेन पचाने में उसको प्रॉब्लम होता है, उस पर लोड पड़ता है। सर मल्टीग्रेन रोटी भी नहीं खानी चाहिए फिर तो। हाँ, कई लोग
उसमें गेहूं में चना भी मिलवा के खाते हैं ना, चने का नहीं, उस आटा। तरह से खा सकते हो आप, रोटी रोटी खा सकते हो, मतलब मल्टीग्रेन रोटी खा सकते हो, लेकिन राइस और रोटी नहीं खा सकते। ओके सर। ओके। तो यहाँ लीवर उस तरह से, लीवर क्योंकि लीवर के पास वो अलग अलग ग्रेन को पचाने के लिए अलग अलग एंजाइम होते हैं, तो वो सीक्रेट करने में उसको लोड पड़ता है। ओके। ईट मल्टीपल ग्रेन एट ए टाइम। फॉर एग्जाम्पल, टेकन रोटी ऑफ wheat and taken with rice। ओके। तो इस तरह से है, तो अपने लीवर लीवर का बहुत ही ध्यान रखो। ओके। अभी मतलब कि अभी इंडिया में भी लोग यूएस और यूरोप जैसे बनते जा रहे हैं, मतलब ओके, हमारे इंडिया में भी अगर ये डिसीज ज्यादा हो रहा है, मतलब मेन रीजन यही है कि हम बॉडी से बहुत कम काम कर रहे हैं। ओके। बॉडी बस मोस्टली लोग बैठे बैठे ही काम कर रहे हैं, ऐसा ही काम हो गया है सबका, उसकी वजह से हो रहा है। पूरे दिन बैठना पड़े ऐसा काम होता है, जिसमें जिसमें बॉडी को बहुत ज्यादा हिलाना डुलाना नहीं होता है, जिसका डेस्कटॉप पे जिसका जिनका काम होता है, ऐसे लोगों को ये होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ओके। ओके चलो, तो किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। अल्टीमेटली हमारा थोड़ा यहाँ 5:44 हो गया। ओके, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। कल से हमारा क्या स्टार्ट होने वाला है? कल से, कल हमारा क्या है? कल 19, हाँ, कल कल पॉजिटिव पेरेंटिंग है कल। ओके, 20 तारीख को। सर एक बार स्लाइड रन कर दीजिए फिर से। हाँ 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 हाँ। कल हमने कहाँ तक आपने स्क्रीनशॉट लिया था? वो कल का जो सेशन था वो तो जहां तक आपने करा अभी आप एक सेकंड सर, अभी मैंने स्क्रीनशॉट लिया नहीं। नहीं रुको, मैं पहले देख लेता हूँ, मैं याद कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ तक तो कल सीक्रेट है। हो गया था, अभी हम्म नहीं आया। हम्म। ओके, चलो अभी आप लेते जाओ। एक सेकंड सर। यस सर, नेक्स्ट। 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 ओके, कंप्लीट हो गया। ठीक है सर। ओके। थैंक यू सर। या आप मुझे भी पर्सनली भेज देना अगर सभी के सभी स्क्रीनशॉट आपके पास है तो, क्योंकि मैं उसकी पीडीएफ बना के फिर ग्रुप में भेज दूँ। हाँ ठीक है सर, मैं भेज दूँ। ओके, क्योंकि फिर ओके, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो।